Disclaimer: this channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। पुराना मकान और उसकी भटकती आत्मा। यह कहानी ऐसी है जो सुनने वालों की रूह को हिला देती है। शर्मा जी के परिवार के एक आम फैसले ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी मकान की सच्चाई जानने के लिए? आखिर शर्मा जी के साथ क्या हुआ? शर्मा जी का परिवार साधारण था। 2 बच्चे, पत्नी और शर्मा जी। वे लंबे समय से एक सस्ते और बड़े मकान की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक मकान मिला। मकान का किराया इतना कम था कि शर्मा जी को यकीन नहीं हुआ। पड़ोसियों ने उन्हें चेताया, यह मकान मत लो, वहाँ जो गया वापस नहीं लौटा। पर शर्मा जी ने अंधविश्वास मानते हुए नज़रअंदाज कर दिया। जब वे मकान में पहुँचे तो वह बाहर से साधारण दिख रहा था, लेकिन भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड ने उनका स्वागत किया। दीवारें जर्जर थी, फर्श धूल से भरा था, हर कोनों में मकड़ी के जाले थे। सबसे अजीब बात यह थी कि मकान के बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था, जो बिना हवा के हल्का हल्का हिल रहा था। शर्मा जी की पत्नी ने कहा, यह झूला बच्चों के लिए है, इसे साफ करवा लेते हैं। लेकिन उस झूले से अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। पहली रात सब कुछ ठीक लग रहा था। बच्चे झूले पर खेलकर थक गए और सो गए। लेकिन रात के ठीक 2 बजे शर्मा जी की पत्नी को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ठक 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 कि आंगन में एक परछाई झूले के पास खड़ी थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी नज़रें खिड़की पर टिकी थी। शर्मा जी ने पत्नी की बात को मजाक में उड़ा दिया, पुराना मकान है, आवाज़ तो आएगा ही। दूसरी रात माहौल और खौफनाक हो गया। आधी रात को अचानक बच्चों ने चीखकर मम्मी पापा को जगाया। मम्मी, वो झूले पर बैठी थी, सफ़ेद कपड़े में हमें बुला रही थी। इस बार शर्मा जी को भी डर महसूस हुआ। उन्होंने झूले के पास जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठंडक और एक अजीब सी गंध। तीसरी रात का आतंक चरम पर था। घर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। शर्मा जी की पत्नी ने देखा कि किचन की खिड़की से वही औरत झांक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सफ़ेद था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। शर्मा जी ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, यह आत्मा इस मकान की मालिकिन थी। उसकी हत्या हुई थी और वह अब इस मकान में रहने वालों को चैन से जीने नहीं देती। उस रात घर की सारी लाइटें खुद ब खुद बंद हो गई। झूला तेजी से हिलने लगा। बच्चों की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। शर्मा जी ने दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। यह मकान मेरा है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब उनके सामने खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी आवाज़ डर से उनकी रूह तक को कँपा रही थी। शर्मा जी ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा तोड़ा और पूरे परिवार को लेकर बाहर भागे।
अगले दिन शर्मा जी ने मकान छोड़ दिया। पड़ोसियों ने बताया कि उस मकान में जो भी रहता है वह लंबे समय तक नहीं टिक पाता। उस औरत की आत्मा अब भी उस मकान में भटक रही है। तो अगली बार जब भी आप कोई सस्ता मकान मिले, थोड़ा सोचिएगा कहीं वह मकान सिर्फ आपको फंसाने के लिए तो नहीं। और अगर रात में किसी झूले की आवाज़ सुनाई दे तो पलट कर देखने की गलती मत कर।